और अब सत्ता में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समुद्र नीति की। वैसे आप इसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छल नीति के जवाब में हिंदुस्तान की जल नीति भी कह सकते हैं। इसकी लहरें हिंद महासागर में श्रीलंका से उठी हैं और यकीनन इस खबर को सुनने के बाद जिनपिंग जल भुन गए होंगे। दरअसल श्रीलंका में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जिनपिंग से श्रीलंका का मोह भंग हो चुका है और अब उसे प्रधानमंत्री मोदी की समुद्र नीति पर पूरा यकीन है। खबर है कि जिस श्रीलंका ने हाल ही में चीन के एक जासूसी जहाज को अपनी समुद्री सीमा से भगा दिया था, बीच रास्ते से ही लौटा दिया था, आज उसी श्रीलंका ने भारत की पनडुब्बी का भव्य तरीके से स्वागत किया। इस पनडुब्बी का नाम है INS करंज। लेकिन बड़ी बात यह कि श्रीलंका से भगाए जाने के बाद जिनपिंग को उसी मालदीव में डेरा डालना पड़ा जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को उन्होंने भारत के खिलाफ अपने हुक्म का गुलाम बनाया हुआ है। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में हिंदुस्तान पर भरोसा मजबूत होने और चीन से मोह भंग होने वाले सूत्र हैं। ये तस्वीरें श्रीलंका के कोलंबो से आई हैं, जहां भारत की खतरनाक सबमरीन INS करंज को कोलंबो बंदरगाह के पास डॉक किया गया है। ये पनडुब्बी हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो पहुंची है और इसी के साथ चीन से लेकर मालदीव तक एक बड़ा संदेश भी पहुंच गया है। पनडुब्बी INS करंज का खुद कोलंबो में श्रीलंकाई नौसेना ने भव्य स्वागत किया और सबसे बड़ी बात यह कि इसी श्रीलंका ने कुछ दिन पहले जिनपिंग के एक जासूसी जहाज को वापस लौटा दिया था, जिसके बाद चीन का जहाज जियांग यांग होंग 3 मालदीव की ओर रवाना हो गया, जिसे चीन रिसर्च शिप बताता है, लेकिन असल में इसके जरिए जासूसी की भी आशंका जताई गई है। यानी श्रीलंका से खदेड़े जाने के बाद चीन के शिप ने मालदीव में डेरा डालने की योजना बनाई है। लेकिन उससे पहले जासूसी जहाज के जवाब में भारत ने अपनी पनडुब्बी को श्रीलंका में उतार दिया। यह एक ऐसी पनडुब्बी है जो मुश्किल परिस्थिति में समंदर के खारे पानी में चीन को करारा जवाब देने का दम रखती है। इसलिए सबसे पहले हम आपको यह दिखाते हैं कि भारत की यह सबमरीन कितनी ताकतवर है। INS करंज स्कॉर्पियन क्लास की एक स्वदेशी अटैक सबमरीन है। इसकी लंबाई 67.5 मीटर है, ऊंचाई 12.3 मीटर है और वजन 1565 टन है। INS करंज में टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों से हमला करने की ताकत है। इसके अलावा यह पनडुब्बी दुश्मन को ढूंढकर उस पर सटीक निशाना लगाने में भी माहिर है। INS करंज के जरिए समंदर के अंदर माइंस बिछाने का काम भी किया जा सकता है। यह पनडुब्बी अधिकतम 1150 फीट की गहराई तक जा सकती है और समंदर के अंदर लगातार 50 दिनों तक रहने की इसकी क्षमता है। इस पनडुब्बी में 8 अधिकारी और 35 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। अब श्रीलंका में इसी पनडुब्बी का स्वागत किया गया है और इससे जिनपिंग को जोर के झटके जरूर महसूस हो रहे होंगे। लेकिन जिस श्रीलंका को चीन अपनी टूल किट की तरह इस्तेमाल करता था, आखिर उस श्रीलंका ने अचानक यू टर्न क्यों लिया और इससे चीन से मालदीव तक कैसे एक सख्त संदेश गया, इस पर आपको एक रील दिखाते हैं। भारत के पड़ोसी मुल्कों में घुसपैठ बढ़ा रहा है। ऐसे में उसकी किलाबंदी तोड़ने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। भारत की INS करंज श्रीलंका के पोर्ट पर पहुंची है और ये तब पहुंची है जब दूसरी ओर चीन की जासूसी शिप मालदीव की ओर बढ़ रही है। श्रीलंका ने चीन के जासूसी शिप को आने से मना कर दिया। ये बहुत बड़ा मैसेज है देखा जाए, क्योंकि ये श्रीलंका समझ गया कि उसका असली दोस्त कौन है और चीन किस प्रकार की डिप्लोमेसी करता है। लोन डिप्लोमेसी को पूरी दुनिया समझ रही है। श्रीलंका को पैसा दिया, अम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा किया और साथ ही साथ बाकी उनकी पॉलिसीज को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। इंडिया की जो अभी फोकस है नेबर्स फर्स्ट, वो बहुत करेक्ट पॉलिसी है एंड इंडिया को इसमें मैग्नानिमस होने की ज़रूरत है अपने नेबर्स की तरफ, ताकि हम अपने नेबर्स को लूज़ ना करें चाइना के फोल्ड में और इनको वापस इंडिया के फेवर में लाया जाए। अब हम आपको यह भी समझाते हैं कि आखिर जिनपिंग से श्रीलंका का मोह भंग क्यों हो गया। जो इसका जवाब है, इसका श्रीलंका में सिलसिलेवार तरीके से पहुंच रहे चीन के जासूसी जहाजों पर भारत का विरोध।
इसे लेकर भारत कई बार ऐतराज जाहिर कर चुका है और भारत की इसी जल नीति की वजह से पिछले वर्ष श्रीलंका ने एक बड़ा कदम उठाया था। इसके तहत श्रीलंका ने यह फैसला किया कि वो अपने बंदरगाहों पर चीन के जासूसी जहाजों को एंट्री नहीं देगा। दरअसल चीन पिछले लंबे वक्त से रिसर्च के नाम पर अपने जासूसी जहाज श्रीलंका भेज रहा था, लेकिन दिसंबर 2023 में श्रीलंका ने एक फैसला लिया जिसके तहत उसने अपनी समुद्री सीमा में अनुसंधान करने के लिए विदेशी जहाजों को अनुमति देने पर 1 साल के लिए रोक लगाने का फैसला किया। इस फैसले के बाद भारत सरकार की ओर से वक्त वक्त पर जताया गया और विरोध बार बार किया गया। भारत ने चीन के जहाजों के वहां पहुंचने और रुकने पर श्रीलंका के सामने कड़ा ऐतराज जताया, जिसका असर अब साफ दिखाई देना भी शुरू हो गया। अब भारत क्यों चीन की इस घुसपैठ पर ऐतराज करता है, यह भी समझ लीजिए। दरअसल पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है। चीनी नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, सतही युद्धपोतों और सैन्य पनडुब्बियों को बड़ी संख्या में अपने बेड़ों में शामिल किया है और इसके जरिए वो हिंद महासागर में अपने दबदबे को बढ़ाने के अरमान पाल कर बैठा है। चीन हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति पर काम कर रहा है। इसके तहत हिंद महासागर के आसपास के देशों में बंदरगाह बनाए गए हैं। चीन ने चुपके से बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर लिया है। हिंद महासागर में उसने कई अड्डे बनाए हैं जिसके जरिए वो जासूसी करता है। आपको बता दें कि पिछले साल विदेश मंत्री जयशंकर ने इस पर चिंता जताते हुए कहा था कि पिछले 20-25 वर्षों पर नजर डालें तो हिंद महासागर में चीनी नौसैनिकों की मौजूदगी और गतिविधि में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अब भारत के इन्हीं ऐतराजों की वजह से श्रीलंका ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब देखते हैं इसकी बौखलाहट में जिनपिंग क्या करते हैं।